के साथ विभा उपाध्याय। लोकसभा चुनाव 2024 का सबसे बड़ा शो लेकर हम हाजिर हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, इस पर देश ही नहीं दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। तीसरे चरण की लड़ाई पूरी होने के बाद अब बाकी फेज के लिए नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी संग्राम में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो दूसरी तरफ पूरा विपक्ष। खबरें तमाम हमारी नजरों के सामने और आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत सबसे पहले आज की सबसे बड़ी चुनावी खबर के साथ। तो लोकसभा चुनाव की दंगल के बीच अब हिंदू मुसलमान की एंट्री हो चुकी है। इस्लामिक स्टेट बनाने की बात होने लगी है। बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट के जरिए जो दावे किए उस पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। हिंदुओं की आबादी घटने और मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने के दावे के बीच विपक्ष बीजेपी पर हमलावर है। इन्होंने एक तरह से चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीज को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी दंगल के बीच हिंदू मुसलमान की सियासत फिर से तेज हो गई है। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट में भारत में हिंदुओं की आबादी में पिछले 65 साल में कमी आई है, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी इंडिया अलायंस के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि कांग्रेस और उसके साथी दल भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। चारागाह बना दिया इन भारत को, बिहार को। रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठीज को वोट बैंक कांग्रेसियों ने बनाया और ये भारत के सनातन को खत्म करने की एक साजिश भी है। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा। गिरिराज सिंह के बयान पर सियासी बवाल मच गया है। सियासत जिस रिपोर्ट को लेकर गर्म है उसे प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंदुओं की जनसंख्या 1950 से 2015 के बीच 7.8% घटी। 1950 से 2015 के बीच मुस्लिम आबादी करीब 43% बढ़ गई। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 167 देशों का पॉपुलेशन स्टडी किया गया है। इसी महीने जारी इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद गिरिराज सिंह ने कांग्रेस और उसकी सहयोगी पार्टियों की मंशा पर सवाल खड़े किए हैं। गिरिराज सिंह का दावा है कि कांग्रेस भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में है। इस साजिश में कांग्रेस की तुष्टीकरण का अहम रोल है। कांग्रेस ने बिहार और देश को धर्मशाला बना दिया है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने पलटवार किया है। तेजस्वी कहते हैं कि रिपोर्ट के जरिए बीजेपी वाले देश को गुमराह करना चाहते हैं। आप देखिएगा जो सेंसस होना था 21-22 में, आज 24 हो गया, अभी तक तो हुआ नहीं। ये केवल देश की जनता को भ्रम में डालना और लोगों में नफरत फैलाने की बात ये लोग कर रहे हैं। चुनावी समर में जिस तरह से हिंदू मुसलमान की जनसंख्या को लेकर सियासत तेज है, उसने पॉलिटिकल पारे को बेहद गरमा दिया है। बीजेपी के वार पर इंडिया अलायंस के नेता पलटवार कर रहे हैं। आगे के चुनाव के फेज में ये मुद्दा बेहद गरमाने वाला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखिए, चौथे चरण के प्रचार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर गलती से भी ये इंडिया अलायंस की सरकार बन गई तो ये लोग राम मंदिर पर बाबरी का ताला लगा देंगे, जिसके बाद बयानबाजी से लेकर अब तेज हो चुकी है। मस्जिद जिंदाबाद।
मंदिर तो बेकार का है, वो मंदिर तो बेकार का है। जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के प्रचार में एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी ने की। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद को लेकर नारा लगाया तो सपा नेता रामगोपाल यादव ने राम मंदिर को बेकार बता डाला। हम रोज राम के दर्शन करते हैं, पर मंदिर नहीं गए आप लोग। वो मंदिर तो बेकार का है, बेकार का है। और क्या मंदिर ऐसे बनाए जाते हैं? मंदिर ऐसे नहीं बनते। पुराने मंदिर देख लीजिए कैसे बनते, दक्षिण से लेकर उत्तर तक। नक्शा ठीक नहीं बना उसका। उसके बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने देश की जनता को चेताया। अमित शाह ने कहा कि ये लोग अगर गलती से भी सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी वाला ताला लगा देंगे। मोदी को 400 सीटें चाहिए ताकि कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर पर बाबरी ताला ना लगा दे। गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते? राम मंदिर को लेकर जनता को आगाह करने वाले अमित शाह के बयान पर सियासत तेज हो गई है। एनडीए नेताओं ने इंडिया अलायंस के नेताओं पर तुष्टीकरण और समाज को बांटने की राजनीति करने का आरोप लगाया है। आदरणीय अमित शाह जी ने बहुत बेहतर तरीके से इनकी मंशा को उजागर किया है कि अगर ये सत्ता में आते हैं तो क्या सब करेंगे। ये भी कारण है कि देश के लोग इंडिया अलायंस के नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को अगर ताला लगाना होता तो वो राम मंदिर का ताला क्यों खुलवाती। तरह से वो धार्मिक उन्माद फैला के ध्रुवीकरण करके ये 3 चरणों के चुनाव के बाद वो चाहते हैं किसी भी ढंग से अगले चरणों में उनको सफलता मिले। इसलिए लोगों देश का नौजवान बेरोजगारी से परेशान है, किसान परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, लेकिन बीजेपी को सत्ता चाहिए। ये धर्म के नाम पर सियासत करने वाले लोगों को जनता इस बार सबक सिखा रही है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में हर चरण में मुद्दे बदलते रहे हैं। चौथे चरण की वोटिंग के पहले एक बार फिर राम मंदिर और बाबरी मस्जिद चर्चा में है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो पाटलिपुत्र सीट से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव ने नामांकन किया और नामांकन के बाद रामकृपाल यादव ने अपनी जीत का दावा किया है। रामकृपाल भैया, एक मिनट विक्की दिखा दीजिए भैया। अरे सोइदा भैया, किरण जी को बैठा, किरण जी को बैठा। लेकर 2005 तक 2001 में भी मुखिया का चुनाव हुआ, 2002 में भी वार्ड काउंसिलर का चुनाव हुआ, एक व्यक्ति को आरक्षण नहीं मिला। जब आदरणीय रामकृपाल यादव जी ने 2014 में उनकी बड़ी बेटी को चुनाव हरा दिया तो आरक्षण देकर उसको राज्यसभा का एमपी बना दिया। संविधान डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ ये संविधान है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमारे संविधान को हटा सके। आज बिहार में एक डबल इंजन की सरकार है जिसका केंद्र में नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, तो वहीं बिहार में इस सरकार का नेतृत्व मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी कर रहे हैं। जंगल राज लाने वाला, अराजकता फैलाने वाला, अपराध भ्रष्टाचार को बढ़ाने वाला नायक श्रीमान लालू प्रसाद यादव अपने परिवारवाद की जिम्मेदारी स्थापित करेगा या बिहार की जनता का भविष्य बनाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए, समृद्ध बिहार बनाने के लिए एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। दोनों की डबल इंजन की सरकार चल रही है और बिहार
दिन दूनी रात चौगनी के हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो 14 में जीते, 19 में हम दोनों जीते, तो 24 में तुम लोग जीतेगा कि नहीं बताओ? मोबाइल पे खबर आती थी कि नहीं आती थी? आपका पहला टीका कहाँ लगेगा? ये काम आपके रविशंकर प्रसाद देश के टेलीकॉम मंत्री के रूप में देखते थे। कोई हिंदू मुसलमान किया गया, कोई अगड़ा पिछड़ा किया गया, नहीं किया। साथियों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। रामकृपाल यादव इस वक्त हमारे साथ हैं। नामांकन करके बड़ी सभा भी आपकी चल रही है, जीत के प्रति कितना आश्वस्त? एक्चुअली आज हमने एनडीए के प्रत्याशी के रूप में नामांकन किया है और जिस तरह से जनता का समर्थन आज आपने देखा होगा, पूरा पटना ही उमड़ पड़ा था। मुझे पूरा भरोसा है कि खासतौर पर जो विकास के काम आदरणीय मोदी जी और नीतीश कुमार जी के संयुक्त प्रयास से पाटलिपुत्र की जनता के लिए हुआ है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा किया गया है। मुझे पूरा, और मैंने जो सेवा किया है, लगातार जनता के दुख दर्द को बांटने का काम किया है, यथासंभव हर दुख सुख का साथी रहा हूं और बहुत प्यार मिला है जनता का पहले भी और इस बार भी अपना प्यार देगा। चूंकि मैं शासक नहीं बना, सांसद बन के सेवक था, सेवक हूं और जब तक जिंदा हूं सेवा पाटलिपुत्र की जनता का करता रहूंगा, चाहे वो किसी जाति धर्म वर्ग का हो। सबका स्नेह आशीर्वाद मिला और खासतौर पर देश को उन्नति और तरक्की की तरफ ले जाने में मोदी जी की सरकार का बहुत महत्वपूर्ण रोल है और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिली है। तो मैं समझता हूँ सब मिला करके लोग चाहते हैं कि मोदी जी की सरकार पुनः एक बार बने और पाटलिपुत्र। और सो के सेगमेंट में अब देखते हैं बयान बवाली। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हैदराबाद में 40 साल से हम बीजेपी को हरा रहे हैं। पीएम मोदी अमित शाह जब तक एआईएमआईएम का नाम न ले तब तक उनके पेट का दर्द खत्म नहीं होता। 40 साल से यहाँ पे बीजेपी हार रही। 2014 में भी मोदी आए थे, मंजलिस जीती। 2019 में भी आए, मोदी आए थे, मंजलिस जीती। 2018 के असेंबली इलेक्शन में आए, मंजलिस जीती। 2023 के असेंबली इलेक्शन में मोदी आए, हम जीते। तो ऐसा है ना, मोदी अमित शाह को जब तक नाम नहीं लिया मंजलिस का, पेट में दर्द नहीं जाता। और प्रधानमंत्री के सेगमेंट में अब देखते हैं ऐसी तस्वीरें जो सियासत के लिहाज से सोशल मीडिया पर हैं वायरल। तो चुनावी वायरल में सबसे पहले तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, जिन्होंने आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में रोड शो किया। पीएम मोदी के साथ पूर्व सीएम और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू भी मौजूद रहे। कि वहाँ चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो यूथ हो, चाहे एंटरप्रेन्योर हो, वो सारे नेताओं को, अपने जन नेता को देखने के लिए तो ये बात। और फिलहाल यहाँ रुक रहे छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।